हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। पर अभी आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं मुझे और मेरे पति को और मेरे सभी घर वालों को इसी प्रकार से भाग दौड़ करते हुए, क्योंकि घर में कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो बिल्कुल सोच से परे हो जाती है और प्रेजेंट में मेरे घर में कुछ इस प्रकार का ही माहौल है और मैं यहाँ सुबह से जा रही हूँ हॉस्पिटल और मेरे साथ हैं, मेरी मम्मी है, मेरी जेठानी है, हम सभी लोग हैं और जो भी लोग हैं वो सब वहीं पर ही हैं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे की भी तबीयत ख़राब है और बड़े की तो आप लोगों ने देख ही ली होगी ब्लॉग में। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो रात में वहीं पर रुक जाते हैं और उनके साथ 1-2 लोग और भी रुक जाते हैं, पर मुझे नहीं रुकने दिया जाता है वहाँ पर। वो भी इसलिए कि मेरा छोटा जो बच्चा है वो भी बीमार है और उसकी हालत सही रहे, इसलिए रात में उसको लेके मैं घर आ जाती हूँ और मेरी मम्मी वगैरह भी आ जाती हैं। और काफ़ी दिनों से मेरा बच्चा आईसीयू में भर्ती रहा, करीबन 4 दिन, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ और इसी प्रकार से मुझे काफ़ी दिन हो गए थे और पर मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि जब घर में चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं ना तो किसी चीज़ में बिल्कुल मन नहीं लगता है। और आज मेरा बच्चा जो है काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। करीबन इसको बीमार हुए 15 दिन हो गए होंगे और जब से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आज इसकी हालत में काफ़ी सुधार है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरा जो बच्चा है पहले से अच्छा फ़ील कर रहा है, बात भी कर रहा है और इस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको बहुत बेकार कंडीशन में देखा है और इतनी हालत ख़राब रही कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। हम सब की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही है। 4 दिन आईसीयू में भर्ती रहने के बाद इसको अलग शिफ्ट कर दिया था, मतलब प्राइवेट में। ये 2 दिन हो गए इसको प्राइवेट में, तो डॉक्टर बोलने लगे कि आज इसके पूरे चेकअप करा देते हैं और अगर सारी चीज़ें सही हैं तो छुट्टी करा देंगे। तो गाइस, हम लोगों ने सारे चेकअप कराए और सब अच्छे पॉजिटिव और मतलब नॉर्मल निकले। तो इसलिए फिर हम लोगों ने छुट्टी करा ली थी उन्हीं के कहने पे और इसको घर ले आए और ये बहुत रो रहा था घर आने के लिए। और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हमारे यहाँ आ गए थे। जैसे सुनते नहीं हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो सभी लोग एकदम घर आ गए थे और यशवी से मिलने की सबकी इच्छा होने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और आप देख सकते हैं कि इसकी बहनों ने इसके लिए अच्छा खासा वेलकम तैयार कर रखा था, मतलब सजावट थोड़ी बहुत कर रखी थी और हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यशवी की जो बहनें हैं, मतलब मेरी भाई की जो बेटियां हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वैसे तो सभी लोग इसको प्यार करते हैं और जैसे ही इन लोगों ने सुना कि यशवी आने वाला है घर, तो इन लोगों ने जो भी जल्दबाजी में हो पाया थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने सजा दिया था। और यशवी इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और हम लोग सीधे पहले तो घर आए और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके। और जैसे ही इसकी दीदियाँ घर, मतलब मम्मी के घर जाने लग गई थी, सभी लोग मम्मी के घर जाने लग गए थे, तो यशवी एकदम रोने लग गए थे कि हाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो इसलिए फिर हम लोग मम्मी के घर पे ही चले गए थे। मम्मी बोलने लग गई थी कि चलो घर ही चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा यशवी को प्यार कर रहे हैं। और थोड़ी देरी में अपने घर रुकी और सीधे फिर मम्मी के घर चली गई थी और यहाँ पर मम्मी सिमरन कर रही हैं कि बच्चा अच्छे से आ गया। और वाकई में गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लिए हुआ क्या था।
कुछ दिन पहले की बात है, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको मैं स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन एक स्टोरी की तरह है। इतनी जो आफ़त है मेरे घर में कैसे आ गई थी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे खासे में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि मैं इस कंडीशन में अपने बच्चे को कभी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहूँगी, और मैं क्या, कोई भी नहीं देखना चाहेगा अपने बच्चे को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही थी कि बच्चा अच्छे से आ गया है, बहुत खुशी हो रही थी। तो चलिए मैं बता देती हूँ क्या हुआ था। थोड़े दिन पहले एसबी के मतलब पेट में दर्द हो रहा था स्कूल से कई बार, ऐसे बोल के वो आया, अपनी टीचर से बोलता था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। तो उन लोगों ने फ़ोन किया कई बार हमें कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। तो इसलिए फिर हम लोग सोचने लगे कि थोड़ा-सा समय मिलेगा तो बच्चे को दिखा लाएँगे, और वैसे तो बच्चा बहुत सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। और एक दिन पेरेंट्स मीटिंग थी उसकी, तो हम हस्बैंड वाइफ गए पेरेंट्स मीटिंग में। तो वहाँ टीचर यही बोलने लग गए कि बच्चा पेट दर्द बोलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो दिखा ही लेते हैं। तो हम लोग अच्छे खासे बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए थे। कोई भी दिक्कत नहीं थी, बच्चा अच्छा था, स्वस्थ था। लेकिन बच्चे को सिर्फ़ इसलिए ले गए थे कि उसको पेट में दर्द क्यों होता है। तो वहाँ पर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा, और झांसी का जो टॉप बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसी के पास हम लोग ले गए थे। और उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया। और यही सब कराते-कराते हम लोग 12 बजे गए थे, 3-4 बज गया था। और जैसे ही रिपोर्ट आई हमने डॉक्टर को दिखाई, तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, नॉर्मल थी रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं थी। तो डॉक्टर बोलने लग गए कि शायद बच्चे को गैस की वजह से पेट दर्द हो सकता है। तो उन्होंने दवाई दी, हम लोग सीधे आ गए थे घर। और फिर अचानक से रात में मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए थे, और मेरे बच्चे को रात में इतना पेन हुआ, सीने में इतना पेन हुआ कि उसको रात भर नींद नहीं आई। और फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैंने रात में ही अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। तो मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि उसको पेन किलर दे दो, थोड़ा-सा मतलब सिरप रखा था पेट दर्द का, तो मैंने वही उसको पिला दिया था। जितना क्वांटिटी में हम देते हैं उसको, उतनी ही क्वांटिटी में दिया था। और वो फिर उसके बाद उसको पिलाने के बाद आधे घंटे के बाद वो सो गया। और फिर दूसरे दिन मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि बहुत आराम से सो रहा था। फिर सुबह से ही मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, और जैसे ही यश भी सो के उठा, उसकी तबीयत हमें सही नहीं लगी, तो हम लोग फिर उसको तुरंत फिर से डॉक्टर के पास ले गए। तो उन्होंने फिर सारे चेकअप लिख दिए थे कि जो चेकअप उन्हें करा, मतलब डॉक्टर को लगा कि कराने चाहिए। तो हम लोगों ने फिर सारे चेकअप कराए, इसमें हमें पूरा दिन लग गया था। मैंने ब्लॉग जो है वो शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। और उसमें मेरे बच्चे को निमोनिया निकला था। तो डॉक्टर बोलने लग गए कि इसको एडमिट करा दो, बच्चे मतलब बच्चे को निमोनिया है। लेकिन क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड जो है, वो आप लोगों को सभी को पता है कि वो जॉब करते हैं, तो एकदम छुट्टी तो मिलती नहीं है, फ़ोन पे बोल नहीं सकते। इसलिए फिर उन्होंने बोला कि हम लोग इसको 1 दिन बाद एडमिट करा देंगे, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं थी, और वो छुट्टी ले लेंगे फिर एडमिट करा देंगे। तो हम लोग उस बच्चे को बिना एडमिट कराए घर पे ले आए थे, और जो ट्रीटमेंट उन्होंने चालू किया था वो हम घर पे ही देने लग गए थे, मतलब जो इंजेक्शन लगने थे। फिर 24 घंटे के बाद मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया था कि हम लोगों को लगा, क्योंकि उसने खाना-पीना ही टोटली बंद कर दिया था, वो बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला कि इसको ले चलो और एडमिट कराते हैं। तो मेरे हस्बैंड फिर रात के 11 बजे ले गए थे बच्चे को एडमिट कराने के लिए, और मैं नहीं गई थी, मतलब
लेकिन और सभी लोग गए थे रात में। आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा वो साइलेंट वाला, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी स्थिति नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं, तो बहुत ज़्यादा हालत सी ख़राब थी, इसलिए आप लोगों के साथ फिर भी मैंने शेयर कर दिया था वीडियो। रातों रात मेरे बच्चे को एडमिट कराया गया। उसके बाद वो 2 दिन एडमिट रहा, लेकिन 2 दिन तक बच्चे की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ और बहुत मतलब हम सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी तो रो रो के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि बच्चा पता नहीं, ये सुनने को कान तरस रहे थे कि कब जाके बच्चे को आराम लगेगा। और 2 दिन तक बिल्कुल होश नहीं आया बच्चे को। फिर उसके बाद गाइस फिर से उसके चेकअप हुए, तो उसमें उसको डेंगू निकल आया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने उसको आईसीयू में रेफ़र कर दिया था। वहीं पर एक संजीवनी हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो हम लोग फिर वहाँ पर 4 दिन तक अपने बच्चे को एडमिट रखा। थोड़ा-थोड़ा सुधार आया, फिर जाके कहीं हम लोगों को तसल्ली हुई। मेरे दोनों ही बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। बड़ा वाला उधर हॉस्पिटल में भर्ती था और छोटा वाला मेरी गोद में ही डला रहता था। इतना हालत ख़राब हो गई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ख़ैर आप देख सकते हैं कि आज खुशी का माहौल है पूरे घर में, और आज मैंने शायद पेट भर के खाना खाया होगा, क्योंकि ना मैं खा रही थी ना मेरे हस्बैंड खा रहे थे। ऐसे ही हम लोग बस थोड़ा सा सब लोग चिल्ला देते थे, बोल देते थे, तो जितना खपता था उतना खा लेते थे। और जैसे ही बच्चा घर आया तो चेहरे पे भी हंसी लौट आई थी, सबके मुस्कान लौट आई थी, और खाना पीना भी हम लोगों ने थोड़ा खाया। और यहाँ पर जो अपना चेहरा बार बार छुपा रही हैं वो मेरी बुआ जी हैं। उन्हें ब्लॉग में नहीं आना था, फिर भी ज़बरदस्ती हम लोग ला रहे थे। और रात के गाइस 12 साढ़े 12 बज रहे थे, किसी को नींद नहीं आ रही थी और बच्चे सभी सो गए थे। तो फिर हम लोगों ने भाई की शादी की कैसेट लगा ली थी, और आप देख सकते हैं 12:30 बज रहा है, और फिर हम सभी लोगों ने रात में कैसेट देखी और थोड़ा सा आज अच्छा फील कर रहे हैं। और जब भी घर में कोई भी परेशानी दिक्कत होती है तो सब लोग कैसे एकजुट हो जाते हैं, वो मैंने देखा। जब मेरा बच्चा बीमार हुआ तो मेरे मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले, सभी लोग खड़े हो गए थे। आप देख सकते हैं मेरा बच्चा ये यशवी है, मेरे भाई की शादी में कितना डांस कर रहा है, और इसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं इसको देख देख के और ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि अभी भी यशवी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। आशा है कि वो जल्दी सही हो जाए, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, धीमे धीमे ही सही होगा। और यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं शादी में कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और कितना डांस कर रहे हैं गाइस। तो गाइस मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।